नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल शानु का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा अता फरमाया है। इसमें जो लैलतुल क़द्र की रातें हैं अब ये शुरू हैं कि जैसे 21 की रात होती है, 23 की रात है, 25 की रात है और फिर 27 की और 29 की। इसके अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र के बारे में जो इरशाद फरमाया है कि पहले एक हदीस मुबारक शुरू में पढ़ी थी, उसका कुछ हिस्सा शुरू में पढ़ा था और अर्ज़ किया था और आइंदा कुछ हिस्से को आज ही पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है और अल्लाह ने क्या ख़ास बात बताई है कि रमज़ान लैलतुल क़द्र की रात जो है उसमें तलाश करना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है, जो सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं कि और जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजों को सिर्फ उसी रात को खोलते हैं, जिनको मशरिक़ से मगरिब तक फैला देते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज़ पढ़ रहा हो या ज़िक्र अस्कार कर रहा हो, उसको सलाम करें। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, आज जो खड़ा हो, बैठा हो, ज़िक्र कर रहा हो, फरमा उसको जाकर सलाम करें और मुसाफ़ा करें और दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं, ऐ फ़रिश्तों की जमात, अब कूच करो, चलो। फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। कहते अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा, तवज्जो से सुने, 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। और 4 शख्स वो कौन से हैं? वो 4 शख्स कौन हैं? इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो। बस जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा की रात से लिया जाता है। जब ईद की सुबह होती है, हक़ तआला शाहनु तमाम फ़रिश्तों को शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ए उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस करीम रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और बड़े से बड़े कसूरों को माफ़ करने वाला है। फिर जब ईदगाह की तरफ निकलते हैं, हक़ तआला शानहू से दरियाफ़त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। और अर्ज़ करते हमारे परदिगार, हमारे मालिक, इसका बदला यही है, इसकी मजूरी पूरी दी जाए। तो ये अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में से कुछ हिस्सा पढ़ा है, कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के बारे में क्या इरशाद और कितनी फ़ज़ाइल बतलाए हैं और 4 शख्सों के अलावा सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अल्लाह पाक हमें इन तमाम
बीमारियों से और इन तमाम बुराइयों से अल्लाह पर हम सब की हिफाजत फरमाए। और इस इतना मुबारक महीने के अंदर भी इन लोगों की मफ़रत नहीं है। हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभी से हमें शुरू करने। इंसान हदीस का मफ़हूम है, बल्कि हदीस कुदसी है, जब बंदा तौबा करता है वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ, हाँ, ऐसे पाक हो गया। तो इसीलिए तो हमें माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म है, ताल्लुकात जोड़ने का हुक्म है, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से हम ताल्लुकात को जोड़ें। और इसी तरह के शराब नोशी इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है, परहेज़ करना है। ख़ुद भी अपनी भी हिफाजत करनी है, अपने इर्द गिर्द माहौल की भी हिफाजत करनी है। और ऐसी मेहनत कोशिश करें कि हमारा माहौल जो पाकीज़ा बन जाए। हर इंसान अपनी ज़ात की एतबार से मेहनत करे, अपने घर से, अपने महल्ले से, पूरे शहर की जब नियत करेगा, सारे आलम के सारे इंसानों को बचाने की नियत कोशिश करेगा, इसके असरात अल्लाह पूरे आलम पर डालेंगे। ये कितनी बड़ी बीमारियाँ हैं। जब दीन की मेहनत नहीं होगी फिर दीन ज़िंदा नहीं होगा। फिर ये फरमाया कि फिर अल्लाह की तरफ से रहमतें नहीं आएंगी, अल्लाह की गुस्सा और नाराज़गी का सबब होगा। जब दीन की मेहनत ज़िंदा होगी फिर दीन ही ज़िंदा होगा। फिर ये दीन ही दोनों जहानों में कामयाबी का ज़रिया है, इज़्ज़त का, चैन सुकून का, आराम और राहत का, खुशी इत्मीनान का। ये सारी इज़्ज़त दीन की वजह से मिलेगी। अल्लाह जल्ल शान हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।